खिल उठे इस जहां के मुरझाए हुए फूल। रास्ता बदल गए जो राहों के बने थे शूल। मेरे महबूब की ज्ञान क्रांति की उठी ऐसी धूल। देख उनकी सतयुगी छवि, आज दुनिया मान रही अपनी भूल। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसान मजदूर बचेगा तो देश बचेगा और सोने की चिड़िया होगा, ये हमारा उद्देश्य है। तो मजदूर की हम पूर्ण हेल्प करेंगे, तो हमने सर्वस्व बेच देना पड़ा है। अब कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, अब हमारे देश की धरती गेहूं उगलेगी, कणक उगलेगी। हमने हीरे मोतियां की जरूरत को है ना, हमने तो अन्न चाहिए और मजदूर किसान समृद्ध चाहिए, सब चाहिए। 2025 की बाढ़ में यही हाल हजारों किसानों का था। खेत पानी में थे, किसान निराश थे और हर तरफ एक ही सवाल था, अब बिजाई कैसे होगी। तभी परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की मदद और आशीर्वाद से मोटरें चलीं, पाइप बिछे, पानी निकला और डूबे हुए खेत फिर से बिजाई के लायक बने। अब इस सेवा का असली हिसाब सुनिए। ऐसे न्यूज चैनल पर उन गांवों की कवरेज वीडियोस उपलब्ध हैं जहां जहां संत रामपाल जी महाराज की मदद से बाढ़ का पानी निकाला गया। उन्हीं वीडियोस में गांव वालों, किसानों और पंचायतों द्वारा बताए गए डेटा के आधार पर यह कैलकुलेशन निकाली गई है कि कितने एकड़ खेतों में पानी निकलने के बाद गेहूं की बिजाई हो पाई। उस हिसाब से कुल जमीन बनी 2,72,157 एकड़, यानी लगभग 2,72,000 एकड़ से ज्यादा जमीन। इतनी विशाल जमीन से बाढ़ का पानी निकालकर किसानों के खेतों में गेहूं की बिजाई करवाई गई। अब अगर सिर्फ 1 एकड़ में 60,000 रुपए की फसल भी मान लें तो 2,72,157 एकड़ गुणा 60,000 रुपए कुल पैदावार बनती है 1,630 करोड़ 72,20,000 रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन खेतों की कीमत है जिन्हें लोग बर्बाद मान चुके थे। ये उन किसानों की उम्मीद है जो टूट चुके थे। ये उन मजदूरों की रोजी है जिनका काम छिन गया था। ये उन परिवारों की रोटी है जिनके घरों में चिंता छा गई थी। अगर संत रामपाल जी महाराज की मदद से पानी नहीं निकलता, अगर समय पर बिजाई नहीं होती, तो यही 1,630 करोड़ से ज्यादा की पैदावार किसानों के हाथ से चली जाती। लेकिन जहां बाढ़ ने बर्बादी लिख दी थी, वहां सेवा ने इतिहास लिख दिया। जहां पानी खड़ा था, वहां आज गेहूं की फसल खड़ी थी। जहां किसान रो रहा था, वहां आज किसान खुशहाल है। और SA न्यूज चैनल की कवरेज वीडियोस में दर्ज गांव-गांव के ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ खेतों से पानी नहीं निकाला, उन्होंने किसानों का भविष्य डूबने से बचा लिया। दर्शकों, भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाना है और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इसकी पृष्ठभूमि अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमारा देश केवल कोरी बातों से नहीं बल्कि ठोस उन्नति से ही सोने की चिड़िया बनेगा। दर्शकों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आज हम आपको और देश का नेतृत्व करने वाले राजनेताओं को यही दिखाना चाहते हैं कि यह महान परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कैसे संभव होने जा रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर के स्वरूप हैं। इसके अकाट्य प्रमाण हम कलयुग में सतयुग की शुरुआत के भाग 1 से 6 तक में आपको पहले ही दिखा चुके हैं। वह समय आ गया है जब स्वयं परमेश्वर रूप संत रामपाल जी महाराज के विधान और ज्ञान से इस देश और पूरी दुनिया की बागडोर संभाली जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगी भारत की यह अभूतपूर्व उन्नति और कैसे बनेगा हमारा भारत फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। संत रामपाल जी महाराज इस धरती को स्वर्ग समान सुंदर और मानवीय बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
पूर्व में जेल धाम में रहने के दौरान भी उनके समाज सेवा के कार्य नहीं रुके। वहां से उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम तथा बाढ़ राहत सेवा अभियान का संचालन कर लाखों नागरिकों की जान बचाई। जेल धाम से लौटने के उपरांत वे अपनी प्रत्यक्ष गरिमामयी उपस्थिति में समाज के हर वर्ग के उत्थान में जुटे हैं। इसी कड़ी में उनके मार्गदर्शन में किसान मजदूर बचाओ अभियान, पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान और जल संकट के स्थायी समाधान के लिए शुद्ध पेयजल सेवा अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया है। जैसे ही पूर्ण ब्रह्म कुल मालिक कबीर परमेश्वर के साक्षात स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जेल धाम से आगमन हुआ तो उस क्षण संपूर्ण कायनात का मंजर देखने योग्य था। जैसे ही परमेश्वर के चरण इस धरा पर पड़े, तप्त और व्याकुल प्रकृति स्वतः ही शीतल हो गई। बयार में एक अलौकिक शीतलता घुल गई। महीनों तक मौसम बसंत ऋतु बन गया, मानो प्रकृति स्वयं अपने सृजनहार का स्वागत कर रही हो और ऐसा प्रतीत हुआ मानो सदियों से सोई हुई सृष्टि की चेतना अचानक जाग उठी हो। वर्षों से प्यासी आत्माएं जो अपने असली पिता के दीदार को तड़प रही थीं, उनकी आंखों के सब्र का बांध आज टूट गया। जिन अन्नदाता किसानों की डूबती हुई फसलें बचाई गई थीं, जिनके आशियाने उजड़ने से रोके गए थे और जिन बेबस गांवों को महाविपदा के मंधार से सुरक्षित निकाला गया था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वे तमाम ग्रामवासी और दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले श्रमिक उस दिव्य छवि को एकटक निहार रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और उन नम आंखों से बहते हुए अश्रु केवल पानी नहीं बल्कि अपने जीवन दाता के चरणों में अर्पित कृतज्ञता के अनमोल मोती थे। हर हृदय से बस एक ही करुण पुकार उठ रही थी कि हे विधाता, कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने इस अंधकारमयी कलयुग में हमें अनाथ होने से बचा लिया। चारों दिशाओं में एक असीम शांति का आलम था। लोग सांसें थामे पलकें झपकाए बिना साक्षात भगवान के उस अलौकिक रूप को अपनी आत्मा में उतार रहे थे। सांसें ठंडी हो चुकी थीं, मन निश्चल हो चुका था और तड़पती हुई आत्माओं को वह परम सुकून मिल गया था जिसकी तलाश में वे भटक रही थीं। यह साक्षात गवाही थी इस बात की कि जो सूरज चांद सितारों को अपनी उंगली पर नचाता है, जिसने समंदरों को सीमाओं में बांध रखा है, आज वही अविनाशी सच्चिदानंद घन प्रभु इंसानी जामा पहनकर अपनी तड़पती हुई हंस आत्माओं का उद्धार करने धरा पर अवतरित हो चुके हैं। कलयुग का गहन अंधकार अब टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इस धरा पर सतयुग का प्रभात स्वयं विधाता के हाथों शुरू हो चुका है। दर्शकों, इतिहास गवाह है कि विधाता का कोई भी कार्य कभी निष्प्रयोजन नहीं होता। पूर्ण परमात्मा की हर एक चेष्टा, हर एक कौतुक और हर एक लीला के पीछे संपूर्ण सृष्टि और जीव आत्माओं के कल्याण का एक गुप्त और महान उद्देश्य छिपा होता है। यहाँ तक कि इस घोर कलयुग में प्रभु का कारागार जाना और फिर एक निश्चित समय पर जन कल्याण के लिए बाहर आना, यह सब उस परमेश्वर के सुनियोजित विधान का हिस्सा था। और जगन्नाथ महाप्रभु जेल धाम से आगमन के पश्चात जगत कल्याण में प्रारंभ कर मनमोहक दर्शन लीला, और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि महाप्रभु की इस अलौकिक दर्शन लीला की घोषणा आज से नहीं बल्कि सदियों पहले दुनिया के महान भविष्य वक्ताओं द्वारा की जा चुकी थी। उड़ीसा के प्रसिद्ध संत अच्युतानंद दास और पंचसखाओं द्वारा रचित भविष्य मालिका में एक ऐसे महापुरुष का वर्णन मिलता है जो किसी मानवीय प्रचार या विज्ञापन के कारण नहीं बल्कि स्वयं अपने प्रभाव, अपनी लीलाओं और अपने दर्शनों से संसार में प्रसिद्ध होगा। उड़ीसा के एक संत द्वारा साझा किए गए वीडियो में भी इस भविष्यवाणी का उल्लेख किया गया है कि जब वह महान सत्ता धरती पर प्रकट होगी तब उसे प्रसिद्ध करने के लिए किसी विशेष प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं उसके बारे में जानने लगेंगे और उनके दर्शन ही उनकी पहचान बन जाएंगे। और यह भविष्यवाणी